इस्माइलाबाद से पूर्व चेयरमैन के बेटे गोलू कंसल व बजरंग दल के नेता के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के खिलाफ हुए मामले दर्ज के विरोध में गोलू कंसल व उनके साथ सैकड़ों लोग कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर उचित जांच की मांग की। गोलू कंसल ने कहा कि 1 जनवरी को उन्होंने एक सड़क पर हो रहे पैच वर्क को लेकर प्रशासन को सड़क को बनाने की अपील की थी और उनके साथ उस समय भी दर्जनों लोग मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने जिसको लेकर उन पर व उनके एक साथी बजरंग दल के नेता पर मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं उन्होंने राज्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मामला दर्ज 5 तारीख को किया गया है, क्योंकि 5 तारीख को राज्य मंत्री का उस सड़क के पास में एक गांव में कार्यक्रम था और जिसको लेकर उस सड़क पर हम मौजूद थे और मंत्री को अपना रास्ता बदलना पड़ा था, जिसके चलते रंजिशन ये मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और पुलिस अधीक्षक ने उनका मामला डीएसपी रजत गुलिया को सौंप दिया है। उनका पूरा विश्वास है कि रजत गुलिया उचित कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इस्माइलाबाद से रोशनपुरा रोड पर पैच वर्क के दौरान ग्रामीणों द्वारा काम रुकवाने के मामले में गोलू कंसल सहित 2 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और चोट पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज होने पर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर आरोपी बनाए इस्माइलाबाद निवासी आयुष उर्फ गोलू कंसल व दूसरे आरोपी देवेंद्र बंसल सहित काफी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते गैर जमानती धाराओं में झूठा केस दर्ज किया गया है। आरोप लगाया कि राज्य मंत्री की शय पर ये केस दर्ज किया गया। आरोपी बनाए गए आयुष उर्फ गोलू कंसल का कहना है कि उनका परिवार शुरू से ही इनेलो से जुड़ा रहा है। परिवार ने विगत नगरपालिका चुनाव में चेयरपर्सन का चुनाव भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। गोलू ने बताया कि इस्माइलाबाद रोशनपुरा रोड 2007 में बना था। इसके बाद बेहद खस्ता हालत में है। सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण अक्सर सड़क हादसे होते हैं। 1 जनवरी को सड़क के पैचवर्क के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम आई थी, तब मौके पर उनके सहित कस्बे के अन्य सैकड़ों लोग भी पहुंचे थे और शालीनता से अधिकारियों से बात कर सड़क पर पैचवर्क के बजाय पुनर्निर्माण बारे कहा था। किसी भी अधिकारी कर्मचारी से गाली गलौज नहीं की थी। बाकायदा सीसीटीवी वहां लगे हैं। 5 जनवरी को शिकायतकर्ता के पेट्रोल पंप के सामने एक महिला इस सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण गिरकर घायल भी हो गई थी। तब उसके अलावा सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। उसी दौरान राज्य मंत्री गांव थांदड़ों में जन संवाद कार्यक्रम में आए हुए थे। मंत्री कार्यक्रम से रूट बदलकर निकल गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी खुन्नस के चलते 1 जनवरी को हुए वाकया में 5 जनवरी को उस पर वे अन्य साथी देवेंद्र बंसल पर शिकायत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज करवाया गया है। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलने के उपरांत आशा व्यक्त की कि डीएसपी रजत गुलिया इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। ये 1 तारीख को जो हमारी रोशनपुर रोड है, सारे बुजुर्ग खड़े हैं, वहाँ पर सारे राइस मिलर हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, डेरे हैं। वो रोड टूटी हुई थी 3 सालों से 5 सालों से वो बनी नहीं और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग काम करने पहुँचे थे। तो हम सब बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने इकट्ठे होकर बोला कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि हम 15 जनवरी को इसको नहीं बना देंगे। सबने बोला जब 15 जनवरी को नहीं बनाओगे तो इसका पैच वर्क करो ही ना, सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सिर्फ ये बात हुई थी। वहाँ पर मौके पे SHO साहब भी थे इस्माइलाबाद के। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, जिसकी हमारे पास सारी वीडियोग्राफी है, फुटेज है, सब कुछ है। और 5 तारीख को ये मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया और एक अन्य विक्की बंसल के खिलाफ। इसी को लेके आज हम SP साहब के सामने पेश हुए थे कि अपनी बात को रखना भी क्या गुनाह है क्या। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLM की हुई है, PhD का छात्र हूँ। मेरे साथ धक्काशाही हुई है और राजनीतिक द्वेष के चलते ये पर्चा दर्ज किया गया है। जो ये धाराएं लगाई गई हैं नॉन अवेलेबल हैं और ये जब लगती हैं जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, बिना मेडिकल के धारा लग ही नहीं सकती। जो साफ साफ ये दिखाता है भी ये षड्यंत्र रचा गया। और उस तारीख को भी 1 तारीख को राजनीतिक दबाव में मंत्री संदीप सिंह के द्वारा उनको फोन कराया गया। भी पहले ये कहा गया महिलाओं से छेड़छाड़ हुई है। उसकी हमारे पास वीडियो थी, जहाँ लेबर थी, हमने सबकी बना ली थी। भाई किसी महिला, बेटी, बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। सारे बुजुर्ग सारे वहाँ खड़े थे। SHO साहब की, SDO की वीडियो है। वो वहाँ से चले गए थे, हमारे साथ चाय बैठ के पी के गए हैं। इस चीज़ की भी हमारे साथ वीडियो है। और 5 तारीख को काटगढ़ रोड पे एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें एक महिला को चोट लगी थी। वहाँ पर कुछ महिलाएं आ गई और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। मैं भी चला गया, मेरा घर वहीं पे बगल में है। थांदड़ो रोड पे आगे मंत्री संदीप सिंह का प्रोग्राम था। CID वालों ने ये बोल दिया कि गोलू कंसल मौके पे खड़ा है और महिलाएं और यहाँ पे लोगों में रोष है, 200 आदमियों में आपके खिलाफ आपसे बात करना चाहते हैं। और उन्होंने इस बात को अपना नेगेटिव लेके
इस राजनीतिक खुंदक में ये मेरा पर्चा दर्ज करवाया है। मेरे पिताजी पूर्व में चेयरमैन रहे हैं हरियाणा सरकार में चौटाला साहब के साथ, HPSC के मेंबर रहे हैं, उससे पहले सरपंच रहे हैं और उसके बाद मेरे चाचा जी भी सरपंच रहे हैं। राजनीतिक परिवार से मैं आता हूँ, इस करके राजनीतिक द्वेष से ये पर्चा दर्ज हुआ है। SP साहब से हमने सारे एक्सप्लेन कर दिया, ब्रीफ में SP साहब को बता दिया है। SP साहब अब DSP साहब को दे रहे हैं और हमें पक्का विश्वास है रजत गुलिया जी इंसाफ हमारे साथ करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और यहाँ पर सारा गाँव खड़ा है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। सब जाति के, सब प्रजाति के, सब पार्टियों के लोग यहाँ मेरे साथ आए हैं, क्योंकि ये सच की लड़ाई थी। कोई झूठा द्वेष नहीं था, कोई हमने गलत काम नहीं किया और आज तक मेरे पहले कोई जीवन में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। नॉन बिलेबल ऑफेंस लगवाई गई हैं। अपना हक मांगना बताओ कहाँ का नजायज़ है। और 8-8 बार SDO को फ़ोन किए जा रहे हैं, तू जाके बयान दे के आ। SHO को फ़ोन किया जा रहा है, जबकि 5 साल से कम की सज़ा में उठा नहीं सकते कि तू इसको उठा के ला। और खुद इन पे मंत्री जी पे पर्चा दर्ज है। ये अपनी तो कहते हैं तब्दीश करवा लो और दूसरों की, बच्चों की कहते हैं कि सीधा फांसी पे चढ़ा दो। तो मैं तो आप मीडिया से भी ये कहता हूँ, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। 4 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, जो जनता जनार्दन ने बनाया। आप इस मेरी बात को दिखाओ ताकि पता चले मंत्री जी मेरे साथ कितना धक्का कर रहे हैं, हमारे पूरे गांव के साथ धक्का कर रहे हैं। और यहाँ पर गुंडागर्दी चली हुई है, लोकतंत्र का हत्या, हनन, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जब मेरे जैसे पढ़े लिखे छात्र का पर्चा दर्ज करवा रहे हैं राजनीतिक परिवार के का, आम आदमी तो अगर कुछ बोलेगा तो उसको ये सीधा फांसी करवा देंगे या। और मेरे को तो यहाँ तक का भी पता चला है मेरी जान माल को भी खतरा है। अभी SP से मिले तो क्या आश्वासन? SP साहब ने तुरंत तत्काल प्रभाव से तब्दीश के लिए DSP हेडक्वार्टर अपना DSP रजत गुलिया जी को दे दिया और हमें रजत गुलिया जी पे पूरा विश्वास है, वो जस्टिस देंगे। किन धाराओं में हुआ है पर्चा दर्ज? ये धारा मेरे पे 186 लगाई है जी, 323 लगाई है, 353 लगाई है जी, 332 और 353 लगाई है। कंसल जी, इससे पहले भी जब नगर पालिका का विवाद चला तो आप उसमें भी थे, तो वहाँ पर भी बड़ा पे उस समय मामला दर्ज करने का प्रयास नगर पालिका का मैंने चुनाव लड़ा था तो लेडी सीट थी। मैंने, मेरे बड़े भाई साहब खड़े हैं, हमारी भाभी जी ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी मेरे पे प्रेशर पड़वाया गया, भाई तू बैठ जा। हम चुनाव लड़े थे, एक ये भी पुरानी राजनीतिक खुंदक है। और उसके बाद कुछ लोगों ने नगर पालिका को रद्द करवाने का मुद्दा उठाया था, उसमें भी था। फिर जो हमारा पहले जो चेयरमैन था उस पर भी ऐसे दबाव बनाए गए, उसको BJP ज्वाइन करवा ली गई थी, वो BJP में चला गया। जब से उसकी सारी फाइलें रख दी गई हैं। अब हमारे पीछे पड़ा हुआ है मंत्री, सिर्फ ये चाहता है जो भी बोले वो हमारे साथ लगे। हम चौटाला साहब के साथ हैं, इनेलो परिवार से आते हैं मेरे पिताजी, इस करके सिर्फ ये राजनीतिक द्वेष के तहत ये पर्चा दर्ज हुआ है। कितने लोगों पर पर्चा दर्ज हुआ है? सिर्फ 2 जनों पे, और ये 200 के 200 वहाँ मौके पे मौजूद थे। वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आपको WhatsApp कर दूंगा, CD प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें 200 लोग थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं भी थी, सब थे, एक भी किसी आदमी ने। और जिस सेलर के आगे हुआ कन्हैया राइस मिल है, वहाँ 24 घंटे कैमरे चल रहे हैं, 18 कैमरे लगे हुए हैं, सबकी वीडियोग्राफी हमारे पास है। मौके की तफ्तीश, मौके पे SHO साहब भी थे और कम से कम 15 मुलाजिम वहाँ पे मौके पे थे। अगर उस वक्त कुछ बात हुई होती, 1 तारीख को पर्चा दर्ज करना था। जब 5 तारीख को वो इंसिडेंट हुआ काठगढ़ रोड वाला, जब उन्हें अपना रूट चेंज करना पड़ा, अपनी ईगो पे ली, अपनी मानसिकता दिखाती है उनकी, भाई मेरी ईगो हट हुई, तभी तुरंत तत्काल प्रभाव से 15 मिनट के अंदर पर्चा दर्ज हो गया। और मेरे पे फ़ोन आ गया था, भाई तेरा पर्चा दर्ज खुंदक की वजह से हो चुका है। दूसरा कौन व्यक्ति है? दूसरा विक्की बंसल है जी, ये बजरंग दल से हैं और पुराने BJP के हैं। इनकी फैक्ट्री है वहाँ पर, बीमार थे, एक कार में बैठेंगे, बुखार था, इस वजह से यहीं पर है। ठीक है। ये थे इनका, ये देखो एक्सीडेंट 2-3 हो गए। ये इनका घर है, ये देखो जी बाजू टूट चुकी है और CM अनाउंस के इसके 10 दिन में गिरता है जी वहाँ कोई ना कोई। काठगढ़ रोड पे भी। क्या कहना है आपका जी? करे करवाओ सर इसका, हम तो गरीब आदमी, क्या होता हमने कैसे मैनेज किया इसको। इन दिनों में 22 एक्सीडेंट हो चुके हैं, डेली कोई ना कोई गिरता है, तो क्या करें आप बताओ, क्या किया जाए? ठीक, क्या मामला क्या था? आप मौके पर पे चल रहे थे, इनका आगे घर है घर है, रोड ही वहाँ पड़ी है, कुछ सड़क वाला तो सीन ही नहीं है। शाम का टाइम था, गिरे तो बाइक ऊपर मतलब आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनने आपने विरोध किया तो ये पर्चे दर्ज हो गए। विरोध किया, किसी ने सुनवाई नहीं की। मैंने उनको भैया को बोला भी कुछ करवाओ, इतने में काम ये वाला भी खराब हो गया हमारे साथ। जातियों खत्म कर दीजिए बस। किसी को बोलने का तो है ही नहीं, राइट ही नहीं है किसी के पास। कोई बोला क्या रहे हो, मतलब एक ही आप मौके पर थे जी वहाँ उस समय? हाँ, दबाया जा रहा है, गंदा खेल राजनीति का खेला जा रहा है जी। बस अपना आवाज जो उठाएगा बस उसे दबाएगा। समालाबाद का बुरा रोल लिया, जमी 0% काम रह गया, कोई गली नहीं, कोई मतलब नहीं, सारी जगह पानी खड़ा है, जिस तरह तालाब में बैठे हो। आप मौके पे मौजूद थे? हाँ, मौके मौजूद था मैं। इनका घर वहीं पर है, जितने भी यहाँ लोग हैं तकरीबन हमारे सबका खेत घर है, वहाँ सारा चीज है, हमारे सारा सामने आना इनका जाना बोर वही है बोर भी वो हमारा बाबूजी सामने खड़े है। हैं, उनका घर है।
पूछो बाबूजी से, बाबूजी भी हमेशा से गलत नहीं बोलिया। कोई भी और तो जब बच्चा आया है रोड पे कोई जाम नहीं था, ऐसे ही लोग खड़े थे और उनको लखने दिया। यही थी आज इसको रिपेयर कर रहे हो तो 10 दिन के बाद फिर इसको बनाओगे तो 10 दिन के बाद ही बना लेना। मेरे घर से अगे जाके देख लो 3 वेरा तरफेम मेरे घर से अगे खुद FT और उनके अफसर बुला के विखाया सारा नाला टुटा, जिमीदार के खेत पानी जा रहा, जिमीदार हमारे गल पड़ते थोड़े घर नाला फुट रहा है। नाला गवर्नमेंट का टैक्स हम जब भर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको 2-2 फुट पानी लिखा जाता नहीं गा। रिश्तेदार कोई आता वो हमें गाला कढ़ता, भैन थोड़ी ये नरक में पड़े जी, ये छोड़ के चले जाओ।